बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है चैप्टर नंबर 11 का, एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट्स। पेज नंबर मेरे पास है 388, सुहेल अफजल और एमआरएफ की जो बुक है। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर भी इंसर्ट की हुई है, अगर आप बुक में देखना चाहते हैं तो बुक में पेज नंबर 388 है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। From the following particulars, prepare a trading profit and loss account for the year ended 31st December 2015 and a balance sheet as at that date। पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो एडजस्टमेंट्स को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्लोजिंग स्टॉक है, डिप्रिसिएशन है मोटर व्हीकल पे 10%। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये हमारी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। सैलरी ऊपर गिवन होगी उसमें ऐड हो जाएगी ट्रायल बैलेंस में जो सैलरी गिवन होगी। उसके बाद गुड्स ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ ₹600, ये अगर ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगे तो उसमें ये हम ऐड कर लेंगे। और दूसरा इफेक्ट इसका बैलेंस शीट पे जाएगा, बैलेंस शीट में से कैपिटल से हम माइनस कर लेंगे। तो फॉर्मेट में यहाँ पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। सबसे पहले डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट यहाँ पे गिवन है, ये है 1/1/2015 ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसके साथ, यानी कि 1 जनवरी 2015 को जो स्टॉक है उसकी अमाउंट है 10,000, तो यहाँ पे 10,000। इसके बाद परचेजेस, तो परचेजेस यहाँ पे गिवन है 1,04,000 और देखते हैं कि परचेजेस रिटर्न्स गिवन है या नहीं। तो यहाँ पे परचेजेस रिटर्न्स तो गिवन नहीं है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट्स में हम देख लें तो इन्होंने यहाँ पे हमें एक एडजस्टमेंट दी है जिसमें लिखा हुआ है कि गुड्स ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। अब ये जो पर्सनल यूज़ के लिए उसने 600 रुपये की चीज़ें विदड्रॉ किए हैं, इसका एक इफ़ेक्ट यहाँ पे आएगा परचेजेस में से, इसको हमने माइनस करना है। क्योंकि जो परचेजेस होते हैं ये बेसिकली हमारे जो गुड्स होते हैं, इन्वेंट्री जो हम रीसेल पर्पस के लिए ख़रीदते हैं, उसी को हम परचेजेस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 600 की उसने गुड्स विदड्रॉ की है ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसका एक इफ़ेक्ट यहाँ पे आएगा, परचेजेस में से ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो नेट अमाउंट हमारे पास परचेजेस की आ जाएगी 1,03,400। अब दूसरा इफ़ेक्ट इसका बैलेंस शीट पे जाएगा, वहाँ पे हमने इसको एज़ पर रूटीन जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में करके आ रहे हैं, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो परचेज़ के बाद नेक्स्ट इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेट गिवन है, अमाउंट इसकी है 4,300, तो ये आ जाएगा। इसमें एडजस्टमेंट कोई भी नहीं है, डायरेक्टली हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि फ्रेट हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। अमाउंट इसकी है 4,300। ठीक है जी, फ्रेट के बाद नेक्स्ट कैरेज इन, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है 3,700 और इसमें एडजस्टमेंट्स कोई नहीं है, तो इसको भी हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैरेज इन 3,700। इसके बाद नेक्स्ट कोई और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे। सबसे पहले सेल्स, तो सेल्स की अमाउंट यहाँ पे गिवन है 1,34,400 और यहाँ पे अगर हम देख लें तो सेल्स रिटर्न्स भी हमें गिवन है, ये जो है रिटर्न्स सिर्फ लिखा हुआ है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेल्स रिटर्न्स है, क्योंकि ये डेबिट साइड पे गिवन है ट्रायल बैलेंस की। ठीक है, अगर ये क्रेडिट साइड पे गिवन होते और इसके साथ वर्ड कोई मेंशन ना होता, सिर्फ रिटर्न्स का वर्ड होता, तो इसका मतलब फिर यह होता कि ये परचेजेज रिटर्न्स है। तो बाय नेचर जो सेल्स रिटर्न्स होते हैं वो डेबिट होते हैं और जो परचेजेस रिटर्न्स होते हैं वो बाय नेचर क्रेडिट होते हैं। तो ये चीज़ आपने खुद आइडेंटिफाई करनी है कि अगर उसके साथ परचेजेस या सेल्स का वर्ड लिखा ना हो तो आपने फिर खुद देखना है कि ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे गिवन है या क्रेडिट साइड पे। अगर डेबिट साइड पे गिवन है तो सेल्स रिटर्न्स होंगे और अगर क्रेडिट साइड पे गिवन है तो परचेजेस रिटर्न्स होंगे। अब यहाँ पे चूँकि डेबिट साइड पे गिवन है तो दैट्स वाई ये सेल्स रिटर्न्स है। तो सेल्स की अमाउंट 1,34,400 है और सेल रिटर्न्स हमारा 3,200 है, तो 3,200 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो सेल्स की नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 1,31,200। इसके बाद नेक्स्ट
क्लोजिंग स्टॉक आएगा यहाँ पे। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है, इसकी अमाउंट है 17,000। तो यहाँ पे 17,000। तो यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। दोनों साइड का टोटल करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है, 1,48,200 दोनों साइडों पे आ जाएगा और इसमें से डेबिट साइड माइनस हो जाएगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 26,800। इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका 1 बाय 1 रिकॉर्ड करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इधर हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पे जी सबसे पहले है सैलरीज़। ठीक है, सैलरीज़ की अमाउंट है 6500 और इसमें एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। तो 6500 में से 300 हम ऐड कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सैलरीज 6500 और इसमें ये जो 300 आउटस्टैंडिंग है ये ऐड हो जाएगी क्योंकि ये हमने पे करनी है, पेएबल है। तो सैलरी की नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 6,800। सैलरीज़ के बाद है रेंट। रेंट की अमाउंट है 2,000 और इसमें एडजस्टमेंट कोई भी नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे। रेंट के बाद यहाँ ट्रायल बैलेंस में कोई एक्सपेंस गिवन नहीं है इनडायरेक्ट। तो एडजस्टमेंट्स में देखते हैं, यहाँ पे डिप्रिसिएशन गिवन है, डिप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 10%। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन का हेडिंग बनाएंगे। तो 10% जो मोटर व्हीकल की कॉस्ट है, तो कॉस्ट मोटर व्हीकल की हमारे पास यहाँ पे है 7,600। तो 7,600 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो डिप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी 760 मोटर व्हीकल पे जो चार्ज करनी है हमने। ठीक है, 10% ऑफ 7,600। अच्छा जी, यहाँ तक सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। इसके अलावा कोई और इनडायरेक्ट रेवेन्यू या एक्सपेंस नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 17,240। तो नेक्स्ट हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये आ गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले एसेट साइड पे करंट एसेट्स का हेडिंग बनाएंगे। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले जो कैश या बैंक वगैरह अगर क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन है कैश इन हैंड 27,400। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश इन हैंड 27,400। इसके अलावा इसके बाद गिवन है बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल जो है ये ज़ाहिर है हमारे एसेट होते हैं और बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है। तो एसेट डेबिट साइड पे गिवन होता है ट्रायल बैलेंस के। तो बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट है 9100। तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आएगा जो करंट एसेट हमारा होगा क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे गिवन है एडजस्टमेंट में क्योंकि ऊपर कोई और करंट एसेट गिवन नहीं है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 17,000। यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 17,000। इसके अलावा कोई और करंट एसेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स का हेडिंग बनाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स में इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ही है जो कि मोटर व्हीकल है, यहाँ पे गिवन है। तो कॉस्ट इसकी है 7,600। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे इनर कॉलम में 7,600 मोटर व्हीकल। और इस पे जो डिप्रिसिएशन हमने चार्ज की थी वो इसमें से माइनस हो जाएगी। यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी 760, 10% ऑफ 7,600। तो 760 इसमें से माइनस हो जाएगी। तो इसकी जो नेट बुक वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी 6,840। 31 दिसंबर 2015 को इसकी जो नेट बुक वैल्यू होगी। ठीक है जी, तो एसेट्स के बाद हम लाइबिलिटीज साइड पे जाएंगे। सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ का हेडिंग बनाएंगे। तो करंट लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन है बिल्स पेएबल 11,400। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्स पेएबल 11,400। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो यहाँ पे कोई और करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है। तो एडजस्टमेंट्स में आते हैं, यहाँ पे गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। ठीक है जी, तो ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है क्योंकि इसको हमने पे करनी है आगे। यहाँ पे आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। ठीक है जी, इसके बाद कोई और करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है। तो लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ का हेडिंग बनाएंगे। तो फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ में
कैपिटल है हमारे पास, यहाँ पे इसकी अमाउंट है 35,000, तो कैपिटल आ जाएगा 35,000। इसको हम इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। ठीक है जी, कैपिटल आ गया। इसमें नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा जो कि यहाँ पे हमारे पास आया था 17,240, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 52,240। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में भी ड्राइंग्स की अमाउंट गिवन है 3,000 और एक इसकी अमाउंट गिवन है एडजस्टमेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे गिवन था 600 जो यहाँ पे हमने माइनस भी किया था यहाँ परचेज में से, तो ये 600 और ये 3,000 दोनों यहाँ नेट प्रॉफिट से माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 48,640। तो इसके अलावा कोई और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यहाँ पे गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ तक सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई है। अब बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और देखेंगे कि ये आपस में इक्वल है या नहीं है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे बैलेंस शीट की दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। 60,340 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको ईज़िली मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।